पिछले 6 दिन से हमारे देश के टॉप रेसलर्स बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक जंतर मंतर में बैठे हैं प्रोटेस्ट में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बृजभूषण शरण सिंह के अगेंस्ट। आरोप है सेक्सुअल हैरेसमेंट के। अनफॉर्चुनेटली हम कोई टाइम मशीन में नहीं बैठे हैं, हम जनवरी में वापस नहीं चले गए हैं। ये सब फिर से हो रहा है, क्यों? हेलो एंड वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स ओपन। ये एक बहुत ही सैड सा वीडियो होने वाला है। सैड क्योंकि ये चैनल बनाया गया था इंडिया के खिलाड़ियों की अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करने के लिए, उनकी कहानियां जानने के लिए, बेसिकली इंडियन स्पोर्ट्स के बारे में बात करने के लिए। पर जब इंडिया के चैंपियंस को इस तरह से सड़क पर बैठना पड़ रहा है आके अपनी बात सुनाने के लिए लोगों को, तो क्या ही बात कर लेंगे आप और हम? कैसे हम किसी को बोलेंगे कि इंडिया में स्पोर्ट्स को लेके बहुत पोटेंशियल है, बहुत प्रॉमिस है? कैसे कोई भी यंग एथलीट के माँ बाप उसे खेलने देंगे जानते हुए कि ये सब एक पॉसिबिलिटी है, ये सब एक बड़ा इशू बन सकता है आगे जाके, करियर खराब हो सकते हैं ऐसे में, इनफैक्ट जिंदगी खराब हो सकती है इस तरह की सिचुएशन में। कैसे हम किसी को भी कुछ भी करने के लिए बोल सकते हैं, किसी को भी किसी स्पोर्ट के लिए एंकरेज कर पाएंगे अगर यही सिचुएशन बार बार होंगी? इस साल जनवरी में देश के टॉप रेसलर्स आकर बैठे थे प्रोटेस्ट में करप्शन और सेक्सुअल हैरेसमेंट के चार्जेस के साथ बृजभूषण शरण सिंह और रेसलिंग फेडरेशन में कई पोजीशन होल्डर्स के अगेंस्ट। उस टाइम पे भी हमने ये एक छोटा सा वीडियो किया था, ये पूरी डिटेल्स के बारे में बात करते हुए, सारे चार्जेस के बारे में बात करते हुए, किस तरह का एक्शन लिया जा रहा है या इनफैक्ट नहीं लिया जा रहा उसके बारे में बात करते हुए। बात उस टाइम पे भी यही हो रही थी घुमा करा के कि इस चीज की कोई सुनवाई नहीं है, कोई इस चीज को एड्रेस नहीं कर रहा, सब बस खींच रहे हैं बात को। हमने ये भी बात की थी कि किस तरह से बृजभूषण शरण सिंह बहुत ही एक पावरफुल आदमी है, एक तरह से गोंडा डिस्ट्रिक्ट से वो एमपी हैं, बीजेपी के सांसद हैं वो, और बेसिकली उन्होंने एक इंटरव्यू में एक मर्डर कन्फेशन कर दिया था और उसके बावजूद उनके अगेंस्ट आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। उनके अगेंस्ट चार्जेस बहुत सारे अलग अलग क्रिमिनल एक्टिविटीज के। अपेरेंटली पॉलिटिशियन बनने से पहले जो एक पॉपुलर रूट रहता है क्राइम की दुनिया का, वो उनका भी था थोड़ा बहुत अलेजिडली। पर ये बात भी हुई थी उस टाइम पे कि सिंस वो बहुत पावरफुल आदमी हैं, उनके अगेंस्ट अंदर से कोई एक्शन नहीं हो पा रहा है, इसलिए रेसलर्स को ये एक्सट्रीम कदम उठाना पड़ रहा है। उस टाइम पे भी यही बात हुई थी कि इतना अगर आपको अपने रेसलर्स को, बेसिकली एथलीट्स को इतना ज्यादा आपने फ्रस्ट्रेट कर दिया है कि वो अपना सब कुछ रिस्क में डाल के, अपना करियर रिस्क में डाल के, अपनी लाइफ रिस्क में डाल के ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके इस तरह से ओपनली किसी के अगेंस्ट एक्यूजेशन लगा रहे हैं, तो कुछ बहुत एक्सट्रीम हुआ है पहले ही, जो ये करने पे मजबूर हो रहे हैं वो लोग। उस टाइम पे भी और अब भी सेम एक वो डिबेट बन के आ रही है कि हमारी गवर्नमेंट चुप क्यों है, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वो चुप क्यों है इस पूरे मैटर पे। क्योंकि जब भी पिछले 2-3 साल में हमने देखा है, जब भी एथलीट कोई बड़े इवेंट में, ओलंपिक्स में या कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीत के ला रहे हैं, तो उनको बुलाया जाता है, मोदी जी से मिलने के लिए बुलाया जाता है, उनकी सबके साथ एक फोटो लगती है, बहुत कुछ एक बड़ा एक्टिविटी प्लान होती है। पर जब एक्चुअली नीड है, जब एक्चुअली इन एथलीट्स को, इन खिलाड़ियों को सपोर्ट की जरूरत है, तो उस टाइम पे बेसिकली एक रेडियो साइलेंस है गवर्नमेंट की तरफ से। ना तो मोदी जी कुछ बोल रहे हैं, ना आपके विमेन एम्पावरमेंट मिनिस्टर स्मृति ईरानी कोई कुछ बोल रहे हैं। स्पोर्ट्स मिनिस्टर से उस टाइम पे काफी लंबी डिस्कशंस के बाद, काफी सारे अलग अलग टॉपिक्स पे बात होने के बाद किसी तरह प्रोटेस्ट कॉल ऑफ हुआ था उस टाइम पे भी जनवरी में। और उस टाइम पे एक प्रॉपर अश्योरेंस दिया गया था खिलाड़ियों को और देश को बेसिकली कि जी एक ओवरसाइट कमेटी बनाई जाएगी जिसका काम होगा इस पूरे मैटर को इन्वेस्टिगेट करना और 4 हफ्तों के अंदर अंदर ये रिपोर्ट सबमिट करके इस पे फिर आगे एक्शन का डिसाइड होना था कि क्या एक्शन लेना चाहिए, किस तरह से इस मैटर को प्रोसीड किया जाएगा। उसके अलावा आईओए ने, जो इंडिया की ओलंपिक एसोसिएशन है, उसने भी एक कमेटी बनाई थी अपनी, जिसकी हेड थी मेरी कॉम, इंडिया की लेजेंडरी बॉक्सर। उन सब का भी यही काम था कि इस पूरे मैटर को इन्वेस्टिगेट किया जाए अच्छे से। एंड रेसलर्स उस टाइम पे मान गए थे इस चीज को कि जी ठीक है, हमें आप पर भरोसा है, आप जो हमें कह रहे हैं उस चीज पे हम भरोसा करके प्रोटेस्ट में नहीं बैठ रहे, हम लोग वापस अपनी ट्रेनिंग में, अपनी लाइफ में जा रहे हैं। वो था बात कि हाँ 4 हफ्ते में खत्म होगी जनवरी में, उसके बाद 3 महीने निकल गए हैं, उस चीज का कोई एक्चुअली पब्लिक इंफॉर्मेशन नहीं है। एंड इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए
रेस्लर्स को फिर से ये एक एक्सट्रीम कदम उठाना पड़ रहा है कि जी एक्शन कोई हो ही नहीं रहा है, कुछ एक्चुअली बात ही नहीं हो रही, गवर्नमेंट से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। और उसके अलावा जब रेस्लर्स ने कोशिश करी दिल्ली पुलिस में आके एक एफआईआर दर्ज करने की बृजभूषण शरण सिंह के अगेंस्ट, तो पुलिस ने भी मना कर दिया उन्हें एफआईआर दर्ज करने से। रेस्लर्स इतना ज्यादा एक ब्रेकिंग पॉइंट तक आ गए कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट में फाइल करनी पड़ी प्ली, और थैंकफुली सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को सीरियसली लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इनफैक्ट पुलिस को भी बोल दिया है कि एफआईआर रजिस्टर करो, एंड एज ऑफ यस्टरडे इवनिंग एफआईआर रजिस्टर हुई है बृजभूषण शरण सिंह के अगेंस्ट। पर घूम फिर के हम लोग वहीं क्यों आ जाते हैं बार बार, दैट इज द बिगर क्वेश्चन। थोड़ी सी बात करते हैं कि क्या इस प्रोटेस्ट के आसपास हो रहा है और कैसे एक अजीब सी थोड़ी सी डेंजरस सी सिचुएशन डेवलप होती दिख रही है फिर से स्पोर्ट्स के आसपास। जनवरी में जब प्रोटेस्ट हुआ था, जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, तब रेसलर्स ने, बजरंग पूनिया जो एक्चुअली ऑलमोस्ट लीड कर रहे थे इस प्रोटेस्ट को, उन्होंने बहुत क्लियरली बोला था कि जी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का आना मना है यहाँ पे, हम किसी भी पॉलिटिकल एजेंडा के साथ एसोसिएट नहीं देखना चाहते हैं, ये हमारी खुद की लड़ाई है, ये हमारा खुद का एक कंसर्न है जो हम बात पहुंचाना चाह रहे हैं, पॉलिटिक्स का यहाँ पे कोई काम नहीं है। और उन्होंने साफ मना कर दिया था किसी को भी आने देने से। इनफैक्ट जो लोग पहुंचे भी थे उन्हें भी रिस्पेक्टफुली वापस भेज दिया था कि जी आप यहाँ से जाइए, आपका यहाँ पे कोई काम नहीं है, यहाँ पे सिर्फ खिलाड़ियों का काम। इस बार अब थक हार के या व्हाटएवर, इस बार रेसलर्स ने ये प्रोटेस्ट 2.0 है वो हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए खोल दिया। उन्होंने बेसिकली एक अपील करी है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का, कोई भी खाप पंचायत का लीडर, कोई कहीं से भी कोई भी आके प्रोटेस्ट में हिस्सा लेना चाहे, आके सपोर्ट करना चाहे, तो ही और शी इज मोर देन वेलकम। ऐसे में अब अगेन इंडिया में हम पॉलिटिक्स की हालत जानते हैं, पिछले 75 साल में सेम ही चल रहा है। जहां पे भी आप थोड़ा सा भी एक छोटा सा खिड़की भी खोल के दोगे पॉलिटिशियंस को कि आके अपना फायदा करा लो, तो भागते हुए पहुंचेंगे, और भागते हुए पहुंचे हैं सारे। एंड इनफैक्ट अब वहां पे लिटरली पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स ही हो रहे हैं, वहां पे एक्चुअली रेसलर कंसर्न की बात नहीं हो रही है, आप सिर्फ उस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हो करंट गवर्नमेंट को अटैक करने के लिए। वो एक बहुत बहुत वियर्ड सिचुएशन है, बिकॉज अगेन एट द एंड ऑफ द डे जो रेसलर्स ने आपको इनवाइट किया है वो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इनवाइट किया है। वो चाहते हैं कि आप उनको आके हेल्प करें, अपना जो आपका एक लीडरशिप का स्टेज है, जो आपने अपना एक प्लेटफॉर्म बना रखा है जनता में, उसको यूज करके उन लोगों की आवाज दुनिया तक पहुंचाएं, उन लोगों की आवाज देश के कोने कोने तक पहुंचाएं। आप ये ना करें कि आप आके अपने स्टेटमेंट देना शुरू कर दें कि जी वो तो ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं। दैट इज नॉट द पर्पस ऑफ इट ऑल। एंड अगेन टू बी फेयर, गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म इस पूरे मैटर में बनता है। आप और कुछ नहीं तो इस चुप्पी के लिए बनता है, जो आपने एक रेडियो साइलेंस मेंटेन कर रखा है उसके लिए बनता है कि अगर आप पिछले 7-8 साल में आप ये बोल रहे हो कि हम चैंपियन कर रहे हैं, हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि स्पोर्ट्स में और एथलीट्स को सबको बढ़ावा दिया जाए ज्यादा से ज्यादा, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट काम हुआ है, ऐसा नहीं है कि काम कुछ नहीं हुआ है। पर अगर आप इतने वोकली बोल रहे हो कि हम एक्चुअली बहुत कोशिश कर रहे हैं एथलीट्स को हेल्प करने की, दुनिया में एक्सेल करें जाके अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, तो इस इतने बड़े मैटर में आप चुप नहीं बैठ सकते हो, उस चीज के लिए क्रिटिसिज्म बनता है। पर आप इस पूरे मैटर को जैसे ही पॉलिटिसाइज होना शुरू हुआ है, ये एक दलदल सा बन गया है ऑलरेडी, एंड ये पता नहीं कहां जाके रुकेगा। इनफैक्ट अपोजिंग स्टेटमेंट्स भी आई हैं और वो इस पूरी चीज को और एक अजीब सी सिचुएशन में डाल रही है। अपोजिंग स्टेटमेंट्स आई हैं फ्रॉम पीपल लाइक पीटी उषा जी, जो आईओए की प्रेसिडेंट है इस टाइम पे। उन्होंने ये तक बोल दिया कि जी ये जो बैठे हुए हैं जाके प्रोटेस्ट में रेसलर्स वगैरह, वो सारे इनडिसिप्लिन्ड हैं और इस तरह देश की रेपुटेशन पे खराब कर रहे हैं वो। सेम गोज फॉर एआईएफ प्रेसिडेंट कल्याण चौबे, उन्होंने भी यही बोला है कि जी ये बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये एक गलत स्टेप है, इसकी जरूरत नहीं थी फॉर व्हाटएवर रीजन, अब जो आपकी कमिटीज ने काम किया इस पूरे टाइम में, जो आपकी कमिटीज ने इन्वेस्टिगेशन किया, उसको आप पब्लिक कर दो। अगर आपको लगता है कि आपकी कमिटीज ने सैटिस्फैक्टरी काम करके दे दिया है, उस पर और कोई एक्शन नहीं हो रहा, जैसे अगेन वेरी क्लियरली कोई एक्शन नहीं हुआ है अभी तक,
तो आपको लगा ना कि कोई एक्शन की जरूरत नहीं है बेस्ड ऑन आपकी कमिटीज की रिपोर्ट। आपको ये भी लग रहा है कि रेसलर्स फालतू में इस चीज को कई लोग इस चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि जी रेसलर्स ये जितने हैं ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इनको कोई पॉलिटिकल बैकिंग है, ये ऑपोजिशन पार्टीज के भड़काए हुए लोग हैं जो जाके बैठे हैं वहां पे। बस अगर आपको ये लगता है, अगर आपको ये लगता है कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल चीज है, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल रैली है, मैं कोई ओपिनियन नहीं दे रहा हूं इसमें, मेरे को नहीं पता पीछे क्या होगा, पर अगर फ्रॉम द आउटसाइड अगर आपके पास ऑलरेडी ये चीज है कि ये तो एक पॉलिटिकल बैकिंग है, तो आप उस चीज को प्रूव कर दो। आप वो जो कमेटी की रिपोर्ट्स हैं, कमेटी ने जो भी काम किया है उस चीज को आप पब्लिक कर दो ना, बहुत क्लियर हो जाएगा, सारे डिस्क्रेडिट हो जाएंगे, सब अपने अपने घर चले जाएंगे, दे विल बी फोर्स्ड टू रिट्रैक्ट। वो आप कर नहीं रहे हो, आप बिल्कुल चुप होकर बैठे हो। फिर इस तरह की स्टेटमेंट्स एक्चुअली डैमेज करती हैं इंडिया की स्पोर्टिंग इंटेग्रिटी। आपने ये देखा है कि बहुत सारे एथलीट, नीरज चोपड़ा, अभिनव बिंद्रा और भी काफी सारे टॉप एथलीट्स ने ट्वीट किया है, सपोर्ट किया है, आगे आके स्टेटमेंट दिए कि जी इस तरह से जस्टिस होना चाहिए, रेसलर्स को इस तरह से परेशान होने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपने और भी देखा है जब विनेश फोगाट ने एक स्टेटमेंट सा दिया था कि जी क्रिकेटर्स वैसे तो इंटरनेशनल चीज़ों के लिए एकदम से ट्वीट सा मार देते हैं पर अपने देश की प्रॉब्लम्स के लिए कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो उसके बाद कुछ क्रिकेटर्स ने, फॉर्मर क्रिकेटर्स मोस्टली, उन लोगों ने कुछ ट्वीट करे हैं, कपिल देव ने, वीरेंद्र सहवाग ने, हरभजन सिंह ने और भी कुछ लोगों ने। तो उस तरफ से भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, उस तरफ से सपोर्ट आ रहा है, एक्चुअली रेसलर्स का एक स्पोर्टिंग कम्युनिटी से सपोर्ट आ रहा है। ऐसे में उल्टी स्टेटमेंट बोलना कि जी ये जरूरत नहीं थी, ये हमारे पास आ सकते थे, वो आपके पास गए थे, आपने एक कमेटी बनाई थी इसको सॉल्व करने के लिए, उस कमेटी को आपने टाइम फ्रेम दिया था, उसने कुछ करा नहीं कमेटी ने, एटलीस्ट आपने ये बताया नहीं है कि क्या करा है उस कमेटी ने अभी तक। तो अगर आप वो बता दो तो आपकी स्टेटमेंट प्रूव हो जाएगी कि हाँ जी ये तो गलत बोल रहे हैं, तो जबरदस्ती आके बैठे हुए, ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है। वो आप कर नहीं रहे हो। तो आप बेसिकली ये दोनों साइड से जिस तरह की अब जो अगेन द मिनट यू इन्वॉल्व पॉलिटिक्स इनटू एनीथिंग, आप इमीडिएटली उस चीज को एक बहुत ही टॉक्सिक सी सिचुएशन बना देते हो और उसके बाद आप कहीं के रह नहीं जाओगे। आपका जो स्पोर्टिंग फैब्रिक है वो टूटेगा बस। एंड कितनी मुश्किल से थोड़ा वो स्पोर्टिंग फैब्रिक इंडिया में बनना शुरू हुआ है, वो अगर इमीडिएटली एक्शन नहीं लिया गया, अभी इमीडिएटली चीजों को एड्रेस नहीं किया गया, अभी इमीडिएटली गवर्नमेंट की तरफ से आके इस चीज को पैसिफाई नहीं किया गया, ढंग से बातचीत नहीं करी गई इस पूरे मैटर में, तो वो फैब्रिक वापस टूट जाएगा और उसको इतने आराम से जोड़ नहीं पाएंगे। इस पूरे मैटर से एक और चीज बहुत ज्यादा क्लियर हो जाती है कि स्पोर्टिंग फेडरेशंस में पॉलिटिशियंस का कोई काम नहीं है। स्पोर्टिंग फेडरेशंस में, स्पोर्टिंग इवेंट्स में पॉलिटिशियंस को इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं है। पॉलिटिशियंस को इन्वॉल्व रखने का एक्चुअली कोई फायदा होगा नहीं आपको इन द लॉन्ग रन। इनफैक्ट अभी अगर देखो इंडिया की सारी टॉप फेडरेशंस में, स्पोर्ट्स फेडरेशंस में, सब जगह कोई ना कोई पॉलिटिशियन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। चाहे आपका बीसीसीआई हो, चाहे आपका रेसलिंग फेडरेशन हो, बॉक्सिंग फेडरेशन हो, बेसिकली आप एक सिस्टम बना के चल रहे हो कि जी पॉलिटिक्स घुसेगा ही स्पोर्ट्स में। तो ऑब्वियसली जहां पे ये चीज पॉलिटिसाइज होने की अपॉर्चुनिटी मिली, सब आ गए हैं। एंड अगेन प्लीज इस चीज को उतना गंदा मत होने दो। हम ऑलरेडी काफी चीजें गंदी होती देख रहे हैं। स्पोर्ट हम लोग जब से ये चैनल शुरू किया है, जब से ये प्लेटफॉर्म पे बात करनी शुरू करी है, हमने एक चीज मेंटेन करी है कि स्पोर्ट इज द ओनली ट्रूथ। पर ऐसे में अगर आप पॉलिटिक्स इन्वॉल्व कर दोगे तो जहां पॉलिटिक्स होता है वहां पे ट्रूथ की जगह नहीं होती। बहुत लोगों ने बोला है। तो अगर ट्रूथ की जगह नहीं है तो स्पोर्ट्स की भी बहुत कम जगह रह जाएगी। एंड अब आई थिंक हाई टाइम है हम इस चीज को रिफॉर्म की तरफ लेके चलें, इस चीज को थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स से दूर काटना शुरू करें, थोड़ा बहुत इस पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट को कम जितना कर सके उतना करें। फॉर्मर प्लेयर्स को इन्वॉल्व कीजिए, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेटर्स को आप इन्वॉल्व कर सकते हैं जिन लोगों को एक्चुअली नॉलेज है, एक्सपीरियंस है। पॉलिटिक्स को थोड़ा सा काटने की जरूरत है इमीडिएटली, क्योंकि ये पूरा जो मेस है पिछले 4-5 महीने में जो दिखा है, वो एक चीज तो बहुत क्लियर करके देता है कि जहां पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाएगा वो चीज खत्म है। उस चीज से आप फिर कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आपके हिसाब से क्या हो रहा है ये सारे मैटर में और क्या होना चाहिए, प्लीज हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं ये नहीं पूछूंगा वीडियो अच्छा लगा नहीं लगा, दैट इज अ वेरी डिफरेंट कॉन्वर्सेशन। पर अगर तो आपको लगता है कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए, ये थॉट
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। बाकी इस तरह के कंटेंट के लिए, इंडियन स्पोर्ट्स के अराउंड कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।